हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना वीडियो है वो साइंस ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो डाल दिया गया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आज की वीडियो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अपसारी लेंस है तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, और यदि आपसे अभिसारी पूछा जाए तो वो उत्तल लेंस को कहते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। ठीक है, परावर्तन के नियम है तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। बुझा हुआ चूना है तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला CaOH2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा ATP को कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। नरौड़ा विद्युत संयंत्र कहाँ है तो नरौड़ा विद्युत संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है। रक्त दाब मापने में उपयोग होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। हाइड्रा में प्रजनन की विधि है तो हाइड्रा में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। ठीक है, नेत्र का दूर बिंदु है तो नेत्र का जो अगर दूर बिंदु पूछा जाए ना तो अनंत, और अगर आपसे निकट बिंदु पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है, और यदि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो लाल रंग। ठीक है, सोना का परमाणु संख्या है 79। आवेश का एसआई मात्रक है तो बच्चों आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। ठीक है, ये वोल्ट जो है वो विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। उष्मा या ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। CnH2n-2 सूत्र है तो देखो, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। ट्रिक होता है जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। मतलब अगर +2 रहता यहाँ पे तो एल्केन हो जाता, सीधे CnH2n रहता तो एल्कीन हो जाता। तो देखो, जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो, यदि -2 लगा हुआ है ना तो वो एल्काइन हो जाएगा। तो यहाँ अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव हृदय किससे घिरा है तो मानव हृदय जो है वो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है तो देखो, किसी भी नाम में यदि सिन लगा रहे, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, तो वो प्रोटीन का पाचन करता है। अधातु के ऑक्साइड है तो देखिए, अ से अधातु और अ से अम्लीय। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। ठीक है ना, एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता। द्विखंडन करता है तो द्विखंडन अमीबा करता है। किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है तो वायवीय श्वसन में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया तो वो किया था फैराडे ने। दूर दृष्टि दोष में लेंस उपयुक्त है तो देखो, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज होता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज होता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस का यूज होता है। अब जैसे देखो, यहाँ पे एक मैं ये बता देता हूँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या है। ये फैराडे ने क्या बताया था कि जब किसी तांबे के तार और चुंबक के बीच की दूरी को आप तेजी से घटाओगे बढ़ाओगे तो तांबे के तार में करंट की सप्लाई हो जाएगी। तो ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और यदि आपसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पूछे तो वो ऑर्स्टेड हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है। हाँ, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे कभी भूलना मत, जैसे निकट दृष्टि दोष हुआ और ये दूर दृष्टि दोष हुआ, तो ये बताओ कि निकट और दूर लिखने में बड़ा कौन दिख रहा है। निकट। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो देखो, अवतल उत्तल लिखने में कौन बड़ा, अवतल। तो बड़ा में बड़ा, छोटा में छोटा। तो ऐसे जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसका यूज कर लेंगे। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से और दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से।
तो इस प्रकार से आपका जो है ये 25 का ऑप्शन हो जाएगा बी। CHO किसका समूह है? तो CHO जो होता है वो एल्डिहाइड का होता है। नेक्स्ट, कौन आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? चलो मैं इसका भी ट्रिक बता देता हूँ। देखो देखो जैसे नीला आकाश, तो ट्रिक क्या कहता है अपना, देखो नी से नीला, ला से लाल। अगर लिटमस पत्र नीला से लाल होता है तो अ से अम्लीय, तो वो अम्लीय होगा। नीला से लाल हो तो अम्लीय, और अगर अपोजिट हो, उल्टा हो, लाल से नीला हो, तो फिर वो हो जाएगा क्षारीय। तो अपना प्रश्न देखिए, अपने प्रश्न में है कि कौन आयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है। लाल को नीला उल्टा है तो क्षारीय होगा ना, तो क्षारीय में OH लगा रहता है तो OH-। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधुन्मय तार का रंग होता है लाल, ठीक है। उदासीन तार पूछा जाए तो काला, और भूतार अर्थात अर्थिंग वाले तार का कलर हरा। आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ है 18, यदि क्षैतिज पूछा जाए तो 7। 30 नंबर प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इन दोनों की वजह से किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है। तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। ऐसे मैं बता दूं कि सिट्रिक अम्ल नींबू के रस में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है। आरबीसी की जीवन अवधि है, तो आरबीसी की जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम 120 दिन की होती है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो ध्यान देना प्रश्न पे, यहाँ आपसे आभूषण बनाने के लिए पूछ रहा है तो 22 कैरेट, और यदि शुद्ध सोना पूछा जाए तो 24 कैरेट। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो आप उदासीनीकरण अभिक्रिया जानते हैं कि जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए तो इसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। मतलब कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, ठीक है। जस्ता का अयस्क है, तो बच्चों जस्ता का जो अयस्क होता है वो जिंक ब्लेंड होता है, ठीक है। ये जो सीने बार है ये पारा का अयस्क है, ठीक है, याद रखना, पारा बारा, ठीक है। मतलब पारा का अयस्क सीने बार होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और जस्ता जो है वो जिंक वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिंक ब्लेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा, तो देखो यहाँ पे मैं 2 प्रश्न बताऊंगा, ध्यान देना। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो वायु से ज़्यादा होती है, और अगर पूछा जाए कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से, तो वायु में प्रकाश का चाल जो होगा ना वो निर्वात से कम होगा, क्योंकि प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल वायु से क्या होगी? ज़्यादा होगी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तालाब का जल कम गहरा दिखने का कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट, अपवर्तनांक का मान होता है, तो अपवर्तनांक को हम यूँ से सूचित करते हैं, साइनाई बटे साइनार, ठीक है। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए मैं इसका भी ट्रिक बता देता हूँ। देखो, आप पढ़े हो ए मीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये बताओ दोनों लिखने में बड़ा कौन है? तो आपको स्पष्ट रूप से वोल्ट मीटर कुछ लंबा दिख रहा होगा, और आप ये भी जानते हो कि हम प्रतिरोधों का समूहन 2 तरीके से करते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब आप ये देखो कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम लिखने में बड़ा कौन होगा? समांतर क्रम। और ए मीटर वोल्ट मीटर लिखने में कौन बड़ा है? वोल्ट मीटर। तो बड़ा में बड़ा, छोटा में छोटा, ठीक है। जैसे ये निकट का अवतल और दूर का उत्तल था, तो ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, ठीक है। तो अब आप इसे कभी नहीं भूल सकते, ये आपको अब याद रहेगा। तो वोल्ट मीटर समांतर क्रम। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो देखो याद रखना, याद क्या रखना है आपको? आपको याद रखना है मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ठीक है। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, सब में 10, देखो
आपको 3 का रेशियो लेना है, 3, 6, 9, 12। तो ये मिली हो गया, मिली पूछे तो ये माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, तो माइक्रो है तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र हम कहते हैं सेरिब्रम को। गर्म जल का टंकी बनाने में उपयुक्त होता है तांबा, क्योंकि तांबा जो है वो गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है। धोबिया सोडा का सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसे हम धोबिया सोडा या सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और ये NaHCO3 जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट या खावा सोडा का फॉर्मूला है। रक्त क्या है, तो आप जानते हो कि हम रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, तो अपना ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो फॉर्मिक अम्ल को हम मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कार्बन के अपरूप है, तो देखो कार्बन के 2 अपरूप तो आप जानते ही हो, हीरा और ग्रेफाइट। फुलेरिन भी कार्बन का अपरूप होता है जिसका फॉर्मूला C60 होता है। ठीक है ना, तो कार्बन के अपरूप इनमें से सभी हो जाएंगे। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो बच्चों तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व है 1/16 सेकेंड। क्रमाकुंचन गति किसमें पाई जाती है, तो क्रमाकुंचन गति जो है वो ग्रास नली में पाई जाती है। जैसा कि सिलेबस में आपने पढ़ा है कि जैसे ही ग्रास नली में भोजन का कण आता है, ग्रास नली की जो दीवार है वो फैलने और सिकुड़ने लगती है, जिसे हम क्रमाकुंचन गति के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने आज 50 ऑब्जेक्टिव देखा। ठीक है, मैं कल साइंस का फाइनली 4th सेट जो है वो डालूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं सोशल साइंस और क्रमशः आपके सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और उसके बाद में सब्जेक्टिव वीडियो इंपॉर्टेंट डालूंगा। ठीक है, तो आप एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चिंता ना करेंगे, समय आपकी वीडियो डाल दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।